गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विकास विजय सिंह त्यागी आज फिर एक नई क्लास के साथ आपसे फिर रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि आप सभी का इस क्लास में वेलकम है और ये हम आपका स्वागत भी करते हैं। स्वागतम आज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपका स्वागत है इस बहुत खूबसूरत चैनल द नित्या क्लासेज पर। मैं फिर एक केमिस्ट्री की एक नई क्लास के साथ आपसे जुड़ रहा हूं और आशा है आप भी जुड़ रहे होंगे। तो आपको जहां हम पढ़ा रहे थे, हम क्या पढ़ा रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जुड़ेंगे आपके साथ और जो जो बच्चे लाइव आ रहे हैं उन सबको हम देख लेते हैं और एक बार आप सभी के सामने इस क्लास को भी हम आपके पास शेयर कर देते हैं, क्योंकि क्लास शेयर करना बहुत ज़रूरी है और शेयर करें नहीं की तो आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे डायरेक्ट, इसलिए आपके पास तक ये लिंक भेज दिया जाए। इसलिए तो आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी एक बहुत सुंदर क्लास। आईयूपीएसी के बारे में हमने लास्ट में जानकारी दी थी, आपको बताया था कि आईयूपीएसी क्या होती है, आईयूपीएसी के बारे में बता दिया था। तो आप सभी ने आशा है इसके बाद आज हम चलते हैं किसके तरफ, ये है आज आपकी क्लास, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये हमारी क्लास है रूल्स। आज हम उसके रूल्स के बारे में जान लेंगे कि आईयूपीएसी के रूल क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल क्या है और ये रूल किस तरह से हम बनाएंगे, उन रूल्स को आप सब जानेंगे। कि आईयूपीएसी के बारे में जो मैंने आपको दोस्तों बताया था, आईयूपीएसी के रूल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उन सब रूल को आप वन बाय वन पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जब तक हमें रूल्स नहीं पता चलेंगे तो हम किसी के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो आईयूपीएसी क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, कहने का ये मेरा तात्पर्य आपसे ये है कि हमारे पास ऐसा है कि मिलियंस बहुत सारे कार्बन डेली बनते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड हैं। हम सब कार्बन के कंपाउंड को एक साथ नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसी टेक्निक लगाई जाए, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि इन कार्बन्स के कंपाउंड को हम आसानी से पढ़ सकें। ऐसा कुछ करने के लिए हमारे महत्वपूर्ण साइंटिस्टों ने, हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने अपना अपना कार्य शुरू किया और उसके लिए आईयूपीएसी इंटरनेशनल प्योर एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था बनाई और उस संस्था में हमने काम किया। हमने अपने आईयूपीएसी को बनाना शुरू किया और हमने कहा कि हमारे आसपास उपस्थित सभी कंपाउंड्स को हम आसानी से पढ़ सकेंगे। उसके लिए हमें बहुत से रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने इससे जुड़े हुए संबंधित सभी सवाल आपको करा दिए हैं। पहली क्लास में मैंने इसकी तीसरी क्लास आज आईयूपीएसी के आपके सामने होने वाली है। आईयूपीएसी की तीसरी क्लास में, पहली क्लास में आपको मैंने बता दिया था कि आईयूपीएसी की फर्स्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था। जैसा कि आप जानते हैं, आईयूपीएसी की पहली क्लास में मैंने स्टार्टिंग की थी, आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ती है, आईयूपीएसी से जुड़े हुए कुछ सवाल किए थे। सेकंड क्लास में भी आईयूपीएसी से जुड़े हुए सवाल किए थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा चला कि कुछ बच्चे इस आईयूपीएसी के रूल्स नहीं लिख पाए। तो हो सकता है कि रूल्स लिखना बहुत ज़रूरी है और रूल्स नहीं लिख पाएंगे तो कैसे हम आगे पढ़ पाएंगे। इसलिए हम आज हम स्टार्ट करते हैं इस आईयूपीएसी के रूल्स। तो आप सबसे पहले हमारे इन सभी रूल्स को लिखेंगे, क्योंकि रूल लिखने बहुत जरूरी है। और जब आप रूल लिख लेंगे उसके बाद देखो, आज हमने अगर सवाल किए तो हमें ज़्यादा दिन याद नहीं रहेंगे, और यदि हमने उनके रूल्स लिख लिए और रूल्स लिखने के बाद उन्हें याद करके सवाल किए तो हो सकता है कि वो रूल्स हमारे बहुत दिन तक याद रहे और हमारी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन रहेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में आप एक काम करेंगे मेरे साथ, आप अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल के रखेंगे, क्योंकि जो मैं रूल आपके बोर्ड पर लिखवाने वाला हूं आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो पहला रूल आप लिखते हैं ये कि सिलेक्ट द longest continuous chain, select the longest continuous
चैन, it will be called parent chain. It will be called parent chain. ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो ये लिखते हैं कि एक सतत माने कंटिन्यूस व लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे अगर हम लें तो कार्बन, ये अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसका दोस्तों, मैंने कहा पहले रूल में ये बात है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन, इट विल बी कॉल्ड पेरेंट चैन। जो हम चैन लेंगे, एक लंबी चैन लेंगे, एक लंबे मतलब सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल हमने ले लिया सी 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 और सी। ठीक है दोस्तों, बात समझ आई? तो आप अब कौन सी चैन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें चैन कौन सी होगी हमारी? ये लंबी चैन हो जाएगी हमारी, ये लंबी चैन हो जाएगी दोस्तों, ये लंबी चैन हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक कंटिन्यूस यहां से स्टार्ट किया और यहां पर खत्म किया है, तो एक ऐसी चैन को आप सिलेक्ट करेंगे जो लंबी होगी, एक सतत होगी, एक कंटिन्यूस होगी। ये फ्रेम आपको, पहला रूल आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला रूल आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। आपका पहला रूल दोस्तों ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन, इट विल बी कॉल्ड पेरेंट चैन। एक सतत व लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, और सतत व लंबी श्रृंखला कौन सी होती है? ये कार्बन की संख्या आपके हम ले सकते हैं। यदि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश और आप करना चाहें तो ये आप करेंगे, थोड़ी सी इसे क्लियर कर लेते हैं। तो आपकी ये लंबी चैन ये हो गई आपका, तो हम अगर हम यहां ले तो ये आपका एक कार्बन हो गए। तो आपकी लंबी चैन कौन सी होगी? अगर हम कलर चेंज करके बता दें आपको, तो आपकी लंबी चैन दोस्तों ये वाली हो सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या आपकी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आपकी लंबी चैन कौन सी हुई? ये आपकी लंबी चैन होती है। यदि आप इसके एग्जाम्पल और देखना चाहें तो और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक लंबी श्रृंखला, एक सतत चैन कौन सी हो सकती है। तो इससे जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, आप इसे मैं एक और इसमें एक एग्जांपल और दे सकता हूं आपको। वो एग्जांपल आपका ये हो सकता है कार्बन 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 कार्बन, ये आपका कार्बन हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहां पर ले लिया तो ये कार्बन हो गया। सॉरी, ये अगर मैं आपका ये हमारा यहां से ले लेते हैं, तो आपकी क्या लंबी चैन कौन सी होगी? आप बताएंगे मुझको, ये वाली होगी क्या, ये वाली होगी या ये वाली होगी? ये आप हाँ, आपकी लंबी चैन कौन सी होगी? ये होगी ना। आपकी लंबी चैन क्या ये होगी? आपकी लंबी चैन क्या ये होगी जो आप कह रहे हैं, या आपकी लंबी चैन ये वाली होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे कौन सी आपकी लंबी चैन है। क्या ये वाली है? आप इसे 1 मान सकते हैं, इसी चैन को 2 मान सकते हैं। इसी में आपको बताना है कि ये वाली सही है या ये वाली सही है। दोस्तों, आप मुझे इसका जवाब जरूर देंगे। आप कहेंगे सर इस चैन में 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर आपकी जो कंटिन्यूस चैन है, लगातार चैन है, उसमें 9 आ रहे हैं। तो चैन ये वाली सही हुई और ये वाली चैन आपकी गलत हो गई। तो पहला रूल आपका यही आपसे बोलता है कि आप चैन सिर्फ वो वाली ढूंढते हैं जिसके नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा आते हैं। जिस चैन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, आप सिर्फ उसी चैन को चयन करेंगे। ये बात क्लियर हुई? इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, नियम नंबर दूसरा। नियम कौन सा है आपका? दूसरा। थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको जानना है। तो नियम नंबर दूसरा क्या हुआ, आप देखते हैं क्या
लिखेंगे असाइन द नंबर, असाइन द नंबर, assign the number to the carbon atom, to the carbon atom of the longest chain, such that the substituents receive the lowest possible number, ठीक है दोस्तों, पॉसिबल नंबर irrespective their nature, ठीक है। इस irrespective their nature आप ये बताएंगे कि फिर उसी कार्बन की चेन को हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप यहां पर एक कार्बन की ले सकते हैं चेन और आप यहां पर ले सकते हैं एक कार्बन, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने क्लियर हो जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है रूल 2 है। रूल 2 को समझने के लिए जरूरी है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानेंगे कि जो आपके सामने नियम दूसरा लगा है कि असाइन द नंबर टू द कार्बन। देखो दोस्तों, आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, आपके पिछली 2 क्लास रिकॉर्डिंग चली है जैसा आपको मालूम है, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कहीं बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो असाइन द नंबर टू द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, जब आपके किसी लॉन्गेस्ट चेन में, जब इस किसी लंबी श्रृंखला में कार्बन की, तो सच दैट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये बात आप याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट रिसीव क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में जुड़ा हुआ है वो सबसे लोएस्ट नंबर को प्रायोरिटी देगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट मतलब जो भी आपकी साइड चेन है, CH3 है या C2H5 है, सबसे पहले आपकी वही श्रृंखला आएगी जहां पर आप नंबर देंगे, ना कि आप उसको देंगे जो आपकी दूर जाएगी। तो आपकी एक साइड चेन तो दोस्तों ये है, दूसरी साइड चेन आपकी ये है, क्योंकि आपने लॉन्गेस्ट चेन को इसको चेन किया है, लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये रही। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी वो है, और आपका जो नीचे जो है ये साइड चेन्स होती हैं। तो साइड चेन क्या होती है दोस्तों, अब इस साइड चेन का आप कैसे नाम रखेंगे इन साइड चेन को, तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे, बात है नंबरिंग का, इसे कहते हैं नंबर, पॉसिबल नंबर देना इररिस्पेक्टिव। तो आपको 1 2, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही यह साइड चेन आई है, और यहां पर आपका, यहां आपकी 4th नंबर पर, या अगर हम देखें 5 6 7 8, तो यहां से अगर हमारी नंबरिंग होती है, तीसरे और 8 नंबर पर आ रही है, और यहां से हमारी चेन आ रही है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, छठे नंबर पर, 4 2 8। तो आपकी ये वाली काउंटिंग बिल्कुल सही है, ये काउंटिंग आपकी बिल्कुल गलत है। तो ये आपको याद रखना है। पहला रूल आपके सामने क्लियर होता है। पहला रूल ये है आपका कि आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चेन करेंगे, सबसे लंबी चेन आप ढूंढेंगे, उसके बाद आपके सामने ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि आप साइड चेन वो वाली लेंगे जिस साइड चेन में नंबरिंग पहले आती हो, क्योंकि आप प्रायोरिटी सबसे पहले साइड चेन को देंगे। साइड चेन आपकी काउंटिंग में सबसे पहले आती हो, दूसरे नंबर की साइड चेन ना हो, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अब यदि हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं, इससे पहले यदि आप कुछ एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख भी सकते हैं कि सर आप इससे जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल भी करा दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल
आपके रूल नंबर 2 का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं। एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने ये होगा। एग्जाम्पल ये है कि कार्बन के एक सेल बना 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक आप यहाँ ले लीजिए, एक आप यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, आप एक यहाँ ले लीजिए। आप अब देखेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करें। जो मेरे इसके लिए आपसे बिल्कुल अच्छा सजेस्ट ये है दोस्तों कि आप नंबरिंग करने के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नंबरिंग के लिए आप देखो 2 साइड्स होती हैं, आपको या तो स्टार्टिंग से करेंगे, टर्मिनल 2 होते हैं, किसी भी चैन की टर्मिनल 2 है, या तो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ खत्म हुई है। तो इसके लॉन्गेस्ट चैन तो आप अगर देखेंगे तो यही होगी। आप इसकी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन को ढूंढ लीजिए। आप यहां से करके देखो, पहला नंबर 1 2 3 4 5 और 6 आपने सबसे पहले यहां से की है। आप इस वाली साइड को लेफ्ट बोल दीजिए और इस वाली साइड को 1 2 3 4 5 6, तो इस वाली साइड को आप राइट बोल दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपने लेफ्ट और राइट लिखेंगे। आप देखेंगे जो हमारे लेफ्ट साइड है वहां पर साइड पोजीशन कहां से, किस किस कार्बन पर किस पोजीशन पर हमारी साइड चेन आ रही है। साइड चेन तो ये होगी आपकी, ये हो गई, ये हो गई। तो आपकी दूसरे नंबर पर आ रही है, दूसरे पर आ रही है। यहाँ आपकी 4th नंबर पे आ रही है, ठीक है, 5th नंबर पे आ रही है। अब राइट वाली साइड देखेंगे आप, तो राइट वाली साइड कहाँ पर आ रही है, एक तो आपकी दूसरे नंबर पे आ रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है और आपकी 5वें नंबर पे आ रही है। आप दोनों का प्लस करेंगे, 5 और 4 9 और 2 11, ठीक है। इधर आप देखेंगे 2 5 और 5 10, तो इसका मतलब आप यदि साइड चेन आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। आपका ये वाला बिल्कुल सही है, आपका ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप हमेशा दूसरा, अगर आप इसको क्लियर ना कर पाए तो आप देखिए कि साइड चेन पहले कहां आ रही है, ये आप देखेंगे तो उसके नंबरों को आप काउंट करेंगे तो आपको ये रूल नंबर 2 क्लियर हो जाता है। रूल नंबर 2 आपका यही कहता है कि आप काउंटिंग सिर्फ वहीं से करेंगे जहां से कार्बन की चेन पास आती होगी। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं और देखते हैं फिर सेकंड या थर्ड रूल आपका ये रहा, आपका नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 यानी कि रूल आपका 3 क्या कहता है ये आप जानेंगे। रूल नंबर 3 ये कह रहे हैं कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सिलेक्टिंग द longest chain after selecting the longest chain and numbering the carbon अब नंबरिंग तो कार्बन कर दी, नंबरिंग द कार्बन, ठीक है, एंड नंबरिंग द कार्बन एटम while writing the name compound, the compound, the substituent which is alphabetically, the substituent which is alphabetically अब बात हमें ये समझनी है। तीसरा नियम जो आपके सामने मैंने रख दिया है, तीसरा नियम आपको देखना है, आपको जानना है कि तीसरा नियम आपका कहता क्या है। तो दोस्तों तीसरे नियम को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि तीसरा नियम आपका यह कहता है कि जब आप लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे उसके बाद आप कार्बन की संख्या का भी नंबरिंग कर लेंगे, कार्बन की संख्या गिन लेंगे, आप कार्बन की संख्या गिन लेंगे कि आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग द कार्बन एटम
while writing the compounds the substituent which is alphabetically। इस बात को आप याद रखेंगे। ये बोलना चाहते हैं कि आप अगर कार्बन की संख्या, आप लंबी श्रृंखला ढूंढ लेंगे और लंबी श्रृंखला ढूंढने के बाद जब आप उसके साइड चेन्स को लिखेंगे तो उसमें आप एक नियम को तो फॉलो करेंगे, और आपका वो नियम होता है कौन सा, वो अल्फाबेटिकली। मतलब कि जिस साइड चेन में ए पहले आता है उसे आप पहले रखेंगे, बी पहले बाद में आता है तो बी बाद में रखेंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। उदाहरण हमारा ये है, आप उदाहरण ये देख लीजिए आपका। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से बताना बहुत जरूरी है। जब लोग आप एग्जाम्पल नहीं समझते तो आपको ये समझ में क्लियर नहीं आएगा, और ये एग्जाम्पल से ही आपको एक बात समझ में आती है। जैसे कि आपके पास में ये साइड चेन हमारी यहाँ पर हो गई क्लोरो, ये है आपकी मिथाइल हो गई CH3, आपकी यहाँ पर हो गई C2H5। C2H5 को आप जानते हैं, आपको मालूम है उसका नाम क्या है। आप नंबरिंग यहीं से करेंगे 2 3 4। मैं इसके बारे में फिर नहीं बताना चाह रहा कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है कहाँ से नहीं करनी है। इसके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम अब सबसे पहले देखेंगे इसका नाम क्या है दोस्तों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों क्लोरो। क्या है? क्लोरो है इसका नाम। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल। इसका नाम क्या है दोस्तों? मिथाइल। क्लोरो मिथाइल। इसका नाम क्या है आपका? इथाइल। जब आप इनका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले उस वर्ड को लिखेंगे जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहला आता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे ये आता है, थर्ड नंबर पे ये है ना। तो आपका नाम क्या हुआ? आप सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, जो भी पोजीशन आप देंगे, फिर आप इथाइल लिखेंगे और उसके बाद आप मिथाइल लिखेंगे। ये आपका रूल होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। इसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए एक शानदार रूल मैं फिर लिख रहा हूं, जो सबके रूल का कंक्लूजन है। तो वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नोमेनक्लेचर के लिए, IUPAC के लिए एक सुंदर रूल, IUPAC के लिए एक रूल होता है। उसमें आप पहले तो प्रीफिक्स क्या लिखते हैं दोस्तों? प्रीफिक्स। आपका सबसे पहले तो आपको प्रीफिक्स पता हो, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्ड रूट। वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आप प्लस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। दोस्तों आपकी बात ये समझ में आ रही होगी। ये प्राइमरी सफिक्स होता है, जनरली सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इन द पेरेंट चेन, इन द पेरेंट चेन, इन द पेरेंट चेन। ये आपके नंबर ऑफ कार्बन होते हैं दोस्तों। इसके बाद ये अनसैचुरेशन इंडेक्शन होता है, अनसैचुरेशन इंडेक्शन, इंडेक्स। ये होते हैं आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों। क्या होता है ये? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपके, अगर आप इसको कर रहे हैं, IUPAC कर रहे हैं, तो आपको इससे अच्छा रूल नहीं पता होना चाहिए। ये आपको रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम ये लिख रहे हैं IUPAC के लिए, सबसे पहले बात तो ये आपकी होनी चाहिए, प्रीफिक्स पता होना चाहिए। और प्रीफिक्स और सफिक्स का मैंने बता दिया। इसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शुरू में लगाते हैं, पहले लगाने वाले ये प्रत्यय हो गए, बाद में लगता है। ये प्रत्यय प्रथम हो गया, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये कार्बन की संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। बात ये हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स,
यानी कि आईयूपीएसी के बारे में आज तक जो भी आपने पढ़ा है उसको सिर्फ एक रूल से आप समझ सकते हैं, एक रूल आपको जानकारी होनी चाहिए। वो रूल आपके सामने ये है दोस्तों। देखो कोई भी अगर आप लिख रहे हैं जैसे प्रीफिक्स, किसी भी आईयूपीएसी में सबसे पहले प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आप जानते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट, वो साइड चेन जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम साइड चेन को हम एक बार देख लेते हैं। साइड चेन मतलब आप CH3 का नाम लिखते हैं, आप C2H5 का नाम लिखते हैं, आप यहाँ क्लोरो लिख सकते हैं, आप यहाँ ब्रोमो लिख सकते हैं, आप यहाँ आयोडो लिख सकते हैं। ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आप इनको शुरू में लिखते हैं। सर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा शुरू में लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनकी CH3, C2H5, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जितने भी होते हैं ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन को आपको बता दिया, जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप उसे मैथ लिख देंगे, जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो इसे आप एथ लिख देंगे, जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो इसे प्रोप लिख देंगे आप, जब कार्बन की संख्या 4 होगी तो आप इसे ब्यूट लिख देंगे, कार्बन की संख्या जब 5 होगी तो इसे आप पेंट लिख देंगे, कार्बन की संख्या जब 6 होगी तो इसे हाफ हेक्स लिख देंगे, कार्बन की संख्या जब 7 होगी तो इसे आप हेप्ट लिख देंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आप कार्बन की संख्या के आधार पर वर्ड रूट को जानते हैं, और प्राइमरी सफिक्स हमेशा क्या होते हैं, वो आपकी बॉन्डिंग होती है। या तो आपका सिंगल बॉन्ड होगा जिसे आप एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा आप उसे इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे आप वाइन लिखेंगे। और आपके फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। आप OH एल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, आप CHO को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, आप COOH को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ठीक है, और आपके बहुत ROR को आप फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। ये जितने भी आपके या आपके क्लियर, आप किसी भी नाम को तब तक नहीं ले सकते जब तक बोर्ड पे लिखे हुए इस रूल को आप अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे। ये रूल सबके बारे में डिटेल में बताता है दोस्तों। फिर मैं आपके बारे में आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आईयूपीएसी हम आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी एक विस्तार रूप है। मैंने स्टार्टिंग में आपको इतना तो क्लियर करा दिया था ताकि बच्चे आईयूपीएसी को समझ सके। मैंने कहा पहली क्लास में इतना बता दूं कि बच्चे थोड़ा ये समझें कि हाँ ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी वास्तव में बड़ा टॉपिक है। और उसको जानने के लिए मैंने हर तरीके से आपको सवाल कराने की कोशिश की, रूल भी बताने की कोशिश की। इस क्लास में फिर मैंने आपको, और आज ये जो रूल है ये सब आईयूपीएसी का मैं आज इस पर ना चाहते हुए भी स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्टार बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टार। ठीक है, आप जब तक एक तो इसे बात को, इस बात को जब तक नहीं समझेंगे जब तक आप पढ़ ही नहीं सकते आईयूपीएसी को। एक सब्स्टिट्यूएंट, हमारा नंबर ऑफ कार्बन, एन सैचुरेशन, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट, ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि आईयूपीएसी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप जानेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ आपका ए रूल जो आपको ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे ये पढ़ते हैं, आगे हम इसके रूल के 2 रूल 3-4 रूल हमने पढ़ लिए हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप अगर हम लिखना चाहें तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपके हम कुछ एक आधा सवाल इसमें करा दें। फिर वही बात आती है, एक आधा सवाल तो कराई दीजिए, क्योंकि सवाल के बिना आप इसको समझना। अब एक आपको हमने बहुत दिन पहले एक बॉन्ड वाली, ये आपका सवाल हुआ, ये सवाल आपका ये हुआ, ये है। ठीक है, ये आपका सवाल, ये हमारा सवाल हुआ, ये क्वेश्चंस है, इसका आईयूपीएसी नेम बताएंगे सब। देखो वो आईयूपीएसी नेम इसका बता पाएगा जिसने मेरी शायद फर्स्ट क्लास ली होगी, और फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप एंगल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइन के रूप में भी इसको इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि लाइन से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से हम कैसे बताते हैं कि हमारे सामने उपस्थित सभी जो है ये कार्बन होते हैं। मैंने कहा था जितने भी एंगल होते हैं उनमें सब में कार्बन होते हैं, यानी कि हमारा कार्बन कहाँ पर है, यह हमारा कार्बन यहाँ पर है,
ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2 और ये वाला CH2 फिर CH2 फिर CH2 और बहुत सारे हो गए, फिर CH2 फिर CH और यहां पर आपका रहेगा C2H5 और उसके बाद यहां पर होगा CH और 3 CH3 CH2 और CH3। ये हमारी लंबी चैन आपकी वही होगी दोस्तों, ये वाली आपकी लंबी चैन होगी। कार्बन गिन लीजिए 1 2, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके इसमें कार्बन हुए, ठीक है। 8 नहीं 9 हुए हमारे, हमने 1 ये वाला कार्बन नहीं लिया। एक बार फिर इसे हम रफ कर लेते हैं क्योंकि वहां पर जगह कम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसकी चैन को हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम CH3 से इस्तेमाल करते हैं, फिर हम CH2 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 इस्तेमाल करते हैं, फिर हम CH इस्तेमाल करते हैं, फिर हम CH इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम CH2 इस्तेमाल करते हैं, फिर हम CH3 इस्तेमाल करते हैं। इस तीसरे कार्बन पर आपके एक तो CH3 यहाँ पर है, एक हमारा CH3 यहाँ पर है दोस्तों। उसके बाद हम जब ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे C2H5 है हमारा, यहाँ पर जब इस कार्बन पर 1 2 3 4 4th नंबर पर हमारा C2H5 होती है। बात समझ में आई? तो आप इसको, इसकी लॉन्गेस्ट चैन आपकी ये रही, आपकी जो हमारी स्ट्रेट चैन हुई। आप यहां से गिनेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 आपके कार्बन हो गए। साइड चैन आपकी पहली 4 कहाँ पर है? C2H5 है आपकी, यानी कि 4 इथाइल हो गया आपका, 4 इथाइल हो गया। उसके बाद आपका 3 डाई मिथाइल हो गया, 3 डाई मिथाइल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपके नॉन एन। देखो दोस्तों, बात क्लियर यहीं पर होनी चाहिए। जो सवाल मैंने आपको दिया है आप इसको करेंगे, इससे समझ में आती है बात कि किस तरह से हम कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, हम कैसे उन रूल को इस्तेमाल करके इसका नाम लिखते हैं। क्योंकि नाम हम तब लिखेंगे जब हमको ये रूल पता हो गई। जिसके ये समझ में आया है वो मेरा अगला सवाल करके मुझे दिखाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, ठीक है, ये मेरा सवाल है, क्वेश्चन है, आप IUPAC लिख के दिखाएं। इसकी IUPAC लिख के दिखाएंगे, इसकी क्या है, जल्दी। लॉन्गेस्ट चैन कौन सी है सिलेक्ट करेंगे, जल्दी लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट करेंगे सब, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर दें कि सर ये हमारी लॉन्गेस्ट चैन हुई और लॉन्गेस्ट चैन हमारी कौन सी हुई। मैं आपके तुरंत जवाब दूंगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर विजुअल कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इनको नहीं दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा। फिर उसके बाद मैं कुछ तुम्हें फंक्शनल ग्रुप लिख कर दूंगा। उसके बाद आपकी इस क्लास में तो इतनी ही बात होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं इसके कम से कम 20 एक फंक्शनल ग्रुप लिख के बताऊंगा आपको। उन फंक्शनल ग्रुपों का इस्तेमाल करके मैं कुछ IUPAC नेम कराऊंगा। उसके बाद IUPAC में सिर्फ इतना ही, इसके बाद IUPAC की कोई क्लास नहीं होगी। IUPAC के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ आपके फिर होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका नाम क्या होगा मैं इसको फिर बताऊं। देखो ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। तो इसमें तो दोस्तों साइड चैन तो कोई है ही नहीं, यहां से शुरू हुई एक पूरी चैन है ये। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डोडेक, इसका नाम डोडेकेन हो जाएगा। डोडेकेन आपको बताया था मैंने, 12 कार्बन को डोडेकेन कहते हैं और आपका ये नाम हुआ वो डोडेकेन। एक क्वेश्चन और करेंगे आप, वो आप करेंगे ये CH3 CH2OH। जल्दी एक क्वेश्चन और करेंगे आप, CH3 CH2O COOH। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इसलिए मैं अटैच कर रहा हूँ थोड़ा सा,
ताकि आप समझ सकें इनका इस्तेमाल कहाँ हम क्यों कर रहे हैं। CH2CHO, इन तीनों का नाम लिख के दिखाएं जिस बच्चे को ये दिख रहा है। या इसे मैं अभी यहाँ पर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका ये रहा, CH3CH2 आपका ये OH हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया CH3CH2CH2 COOH। आपका थर्ड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम ये हो गया, ये CH2 आपका CHO। आप इसमें से आप मुझे बताएंगे कि आपका नाम क्या है, इसमें क्या नाम है और क्या होता है। आप मुझे नाम लिखकर दीजिए, इसका बताइए इसमें किसका नाम क्या पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो फंक्शनल ग्रुप लिखवाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फंक्शनल ग्रुप आपके तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपकी बात क्लियर नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हो तो नाम लिखकर मुझे इनका दे दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब आपके समझ में आ गए हैं। जल्दी मैं आपके कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं, मैं कमेंट सेक्शन ले रहा हूं आपकी कमेंट बॉक्स में जो आप मुझे आंसर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने क्या लिखा मैं एक बार देख लेता हूं। देखो, आप फिर वही कि आपको लंबी चैन ढूंढनी है। इसमें आपको संख्या वहीं से काउंट करनी है, 2 3। तो 3 कार्बन को आप प्रो बोलते हैं और इसे आप Al बोलते हैं। 1 संख्या पे Al, प्रोपेनॉल। तो क्या आपका नाम बनेगा? नाम आपका ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। प्रोपेन बनाने के लिए आप एक काम करेंगे, प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल, ये बनेगा आपका नाम। यहां आप गिनेंगे 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन आपका फंक्शन ग्रुप वाला भी गिना जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आप फंक्शन ग्रुप वाला आप कार्बन गिन रहे हैं तो आपका ब्यूटेन ओइक एसिड, क्योंकि आपको पता है इसको हम ओइक एसिड बोलते हैं, तो इसका हमारा ब्यूटेनिक एसिड हो गया। आप यहां गिनेंगे 1 2 3 4, ब्यूटेन, ये आपके नाम हो गए। ये तीनों आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे करते हैं मूव और फिर लिखते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप को लिखने के लिए आपको ये बात क्लियर होगी दोस्तों। तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। स्टार्ट होती है हमारे फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग लगा लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोल देते हैं इसे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किस तरह से लिखते हैं? तो पहला आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आप हेडिंग लगा लिया आपने क्रियात्मक समूह। सबसे पहले आप लिखेंगे C बॉन्ड C। इसका नाम बताइए क्या है ये। फिर आप इसका नाम बताएंगे आप मुझे, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। फिर इसका नाम बताएंगे आप मुझे। 1000 बार कम से कम मैंने आपको ये बता दिया होगा इन सब का नाम क्या होता है। आप बताते थे इसका नाम सर एल्केन होता है, इसका नाम आप सर बताते थे एल्कीन होता है सर। जो आपने बताया था हमने याद किया था सर, इसका नाम एल्काइन होता है। जब तक आपको नाम पता नहीं होगा जब तक आप इसको कर ही नहीं सकते। सबसे पहले क्रियात्मक समूह हमारे यही होते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे हमने लिख दिए हैं। सबसे पहले एल्केन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन के टाइप होते हैं जैसे आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद हमने बताया था दूसरा एल्कीन होता है आपका और तीसरा आपका एल्काइन होता है। जब तक आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन पता चले हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके और फंक्शनल ग्रुप, और आप भी लिखते हैं हमारे साथ और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपका एक तो ये हो गया RH, R और X, OH और HRSH, उसके बाद AROH, ROR,
एक और लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड OH। नाम बताएंगे इसका मुझको। जितने फंक्शनल ग्रुप आपके सामने मैंने लिखे हैं आप इन सब फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएंगे मुझको। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप का नाम आप मुझे नोट डाउन कराएंगे। बताइए क्या है फंक्शन ग्रुप का नाम। मैं कर रहा हूं आपका इंतजार। तो पहले का नाम आप बता रहे हैं, कुछ का कमेंट बॉक्स में आया है, वो कह रहे हैं कि पहले का सर, पहले का नाम तो आपका एल्काइल हैलाइड है। चलो ठीक है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया। क्यों हो गया एल्काइल हैलाइड? आर का मतलब ही एल्काइल होता है। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एल्काइल। आर का मतलब एल्काइल होता है और एक्स का मतलब हैलोजन होता है। हैलोजन, और हैलोजन हमारे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब हमारे हैलोजन होते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको बता दिया कि हैलोजन हमारे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब हमारे हैलोजन होते हैं। और आर हमारा एल्काइल होता है। आर क्या होता है? हमारा एल्काइल होता है। और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एल्काइल होते हैं। OH को क्या कहते हैं हम? OH को हमारा सबसे, फिर हमारा वही वाला बात, OH को हम एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद RSH को हम थायो एल्कोहल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? थायो एल्कोहल। यह फंक्शनल ग्रुप जो बहुत जरूरी है। इसके बाद AROSH को हम फिनोल बोलते हैं। फिनोल का फॉर्मूला आप जानते हो। फिनोल यानी कि आपकी बेंजीन हो गई और बेंजीन पर आपका OH जुड़ गया। तो बेंजीन के आप OH जोड़ देते हैं तो आपका फिनोल बन जाता है। और ROR को आप ईथर बोलते ही हैं, ईथर बोल देते हैं। और आपका ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो जाता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये बात समझ में आ गई आपके सबके? देखो दोस्तों, जो फंक्शनल ग्रुप आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं आप उन सबको देख रहे हैं और आशा है कि समझ में आ भी रहे होंगे। मैंने कहा था कि इस R का बहुत जिक्र होता है और X का बहुत जिक्र होता है। तो R माने एल्काइल होता है और X माने हैलोजन होता है। और हैलोजन हमारे 17 ग्रुप होता है और 17 ग्रुप में उपस्थित जितने भी एलिमेंट वो हमारे हैलोजन होते हैं। यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब हमारे हैलोजन होते हैं। इतनी तो बात क्लियर हुई सबके कि हमारे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब हमारे हैलोजन होते हैं। आज फिर उस क्लास को, हम इस क्लास को एक बार फिर रिवीजन करते हैं और रिवीजन के बाद हम समझते हैं कि आज की हम इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या हमने जान लिया है, क्यों इस क्लास को हमने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हम पहुंचते हैं इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने क्या करा था। क्योंकि देखो, फिर मैं हर क्लास में एक बात कहता हूं दोस्तों, जो हमारी क्लासेस होती हैं उस क्लास में, जैसे किसी भी आप कथा में जाते हैं तो कथा में पंडित जी एक बात बोलते हैं हमसे कि दोस्तों जो भी हमारी क्लास होती, हमारी कोई भी क्लास होती है उसमें अंत में एक बात जरूर होती है। अब किसी भी कथा में अंत में यदि आप प्रसाद ले लेते हैं तो उस क्लास का, उस कथा का पूरा पुण्य आपको मिल जाता है। यदि आप हमारी क्लास की अंत में, आप हमारी क्लास में आपका रिवीजन आप ले लेते हैं तो रिवीजन से आपको समस्त क्लास का पता चल जाता है। क्योंकि आपकी इसी के लिए मैं आपकी पूरी क्लास को, पूरी स्लाइड्स को सेव करके रखता हूं ताकि मैं लास्ट में 10 मिनट के समय में आपको मैं पूरी क्लास को रिवीजन करा सकूं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या आपने पढ़ाया है। तो हमने आज आपको बात करी थी, आपका यहाँ स्वागत भी किया था। अच्छा, ये हमने बात कर ली थी। अच्छा, ये हमारी क्लास आज की स्लाइड्स हमारी शायद 12 स्लाइड हुई हैं हमारी और आज हम पहली स्लाइड में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये हमारी पहली, हमने IUPAC की फिर वही तीसरी क्लास आज IUPAC की हमने स्टार्ट की थी। हमने 2 क्लास में IUPAC की बता दिया था
वो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं थी, आपके 35 और 30 मिनट की एक क्लास दो क्लास थी, वो शायद 1 घंटे की क्लास थी, और आज शायद 1 घंटे की क्लास आपकी बन पाएगी जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों IUPAC को मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने रूल्स बताए थे, IUPAC के रूल्स बताने के स्टार्ट किए थे और आपको बताना शुरू किया था। मैंने कहा था कि रूल्स क्या है, क्या IUPAC की ज़रूरत पड़ती है हमें और क्यों हम IUPAC को पढ़ते हैं। तो आपको मैंने पहला रूल बता दिया था कि रूल्स क्या है, द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आप लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और लंबी श्रृंखला चयन करने के लिए तरीका ये आपका बता दिया था। फिर आपकी 1-2 एग्जाम्पल करके मैंने बताया था, मैंने कहा आप बताएंगे कि कौन सी चेन सही है, क्या ये चेन सही है, क्या ये सही है। आपने बताया था सर ये तो सही है और ये बिल्कुल गलत है। आपने खुद ये जवाब मुझे बताया था कि रोंग ये है क्योंकि इस कार्बन में 8 आ रहे हैं और इसको हम सीधे गिने तो 9 आ रहे हैं, तो ज़्यादा कार्बन वाली को हम सही बताते हैं और कम वाली को हम गलत बताते हैं। इसके बाद हमने क्लास स्टार्ट की थी, हमने रूल नंबर 2 बताया था। हमने कहा था असाइन द नंबर टू द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स रिसीव द, मतलब कि सबसे लोवेस्ट पोजीशन को, सबसे लोवेस्ट काउंटिंग को जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होता है वो एक्सेप्ट करता है। और सब्स्टिट्यूएंट आपको बता दिए थे मैंने दोस्तों, मैंने कहा था सब्स्टिट्यूएंट्स आपकी साइड चेन है, आपके CH3 CH2H5 क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी पोजीशन आए वो सबसे लोवेस्ट हो, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ देखा था और उसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था कि किसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मैंने काउंटिंग करके भी बताया था, मैंने कहा आप काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग करने के बाद जहां समेशन सबसे कम आए आप नंबरिंग वहीं से करेंगे, क्योंकि नंबरिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी भी चैन के 2 टर्मिनल होते हैं, एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट वाला, आप स्टार्टिंग से काउंटिंग कर सकते हैं और लास्ट से भी काउंटिंग कर सकते हैं, आपको पता है। उसके बाद नियम 3 बताया था, आफ्टर द सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट, after the longest chain and numbering the carbon atom while the writing compounds the substituents which are alphabetical। ये तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था कि जब आप आप सब्स्टिट्यूएंट्स की काउंटिंग करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे, आप जितनी भी साइड चेन्स हैं उन्हें अल्फाबेटिकली भी रखेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपके सामने ये रखे हैं। आपको बताया था कि क्लोरो मिथाइल और ये हमारी इथाइल, ये 3 हमारी साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। आप इसमें किसको पहले रखेंगे आपने बता दिया था, C को पहले रखेंगे, E को बाद में रखेंगे, M को सबसे बाद में रखेंगे। ये आपकी साइड चेन हमने बता दी थी। तो दोस्तों ये तो आपके समझ में आया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें सबसे ज़्यादा हमने किसका इस्तेमाल किया था, स्टार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि किसी भी IUPAC का नाम लिखने के लिए हमें ये बात तो मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सफिक्स का और सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको यही मैंने बता दिया था प्रीफिक्स आप कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। आपने कह दिया था कि CH3 को हम प्रीफिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, C2H5 को, Cl2 को, और हमारे ब्रोमीन आयोडीन इन सबको हम प्रीफिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने वर्ड रूट के बारे में बता दिया था कि ये नंबर ऑफ कार्बन है जो पेरेंट चेन आप ढूंढते हैं, जो आप लंबी चेन ढूंढते हैं, उसमें जितने भी कार्बन आपके होते हैं ये आपकी लंबी चेन होती है, उसके कार्बन की संख्या होती है। उसके बाद आपको प्राइमरी सफिक्स में मैंने बॉन्ड के बारे में बता दिया था, जैसा आपको यहाँ दिखा रखा है बॉन्ड हमारे तीनों हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में बता दिया था। बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। ये एग्जांपल कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने बॉन्ड लाइन के आधार पर कराए थे, वो बॉन्ड लाइन वाले क्वेश्चंस जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया, द वोडोडेकेन, हमने आंसर बता दिया था। और लास्ट में हम जब चल रहे थे फिर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप रख करके हमने कुछ IUPAC नेम आपको कराए थे कि फंक्शनल ग्रुप हम रख रहे हैं, तो उसके बाद हम किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्रियात्मक समूह एल्केन एल्कीन एल्काइन, क्रियात्मक समूह आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि IUPAC आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको
आपको आपके ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता नहीं होंगे। और फंक्शनल ग्रुप ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बिना आप किसी भी IUPAC को नहीं कर सकते। और IUPAC के लिए ये जो हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये मैंने कई बार बता दिया था क्योंकि आपके उस फॉर्मूले में अनसैचुरेशन का खेल हो रहा था। अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सैचुरेशन बोलते हैं, और अनसैचुरेशन आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, आपसे अच्छा बेहतर कोई जानता नहीं है शायद। तो इसके बाद आपके बाद में मैंने फंक्शनल ग्रुप आपके बताए थे। ये फंक्शनल ग्रुप आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एल्काइल हैलाइड के बारे में बताया था कि एल्काइल हैलाइड आप किसको कह सकते हैं, आप एल्कोहल किसे कह सकते हैं, थायो एल्कोहल किसे कह सकते हैं, फिनोल किसे कह सकते हैं, ईथर किसे बोलते हैं, एल्डिहाइड किसे बोलते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे यहीं पर आपकी क्लास समाप्त करता हूं। आपको बता दिया था मैंने क्या बताना, क्या पढ़ाना था, वो सब आपको मैंने बता दिया है। मैंने समझा दिया है कि किस क्लास किसके बारे में मैंने क्या पढ़ना था, हमने आपको क्या बताया, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको इस क्लास को बार बार पढ़ना है दोस्तों। कि अगर आज हम वक्त के हालात पर बात करें दोस्तों, किसी भी आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सबसे पढ़ने का ध्येय सिर्फ ये होता है कि नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के बाद अपने जीवन को सेटअप करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन दोस्तों क्या पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य होता है? हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं, और ये देश जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानता है, आप उनका नाम जानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो कहते हैं मेरे देश में रहने वाला नागरिक जब तक पैसे के लिए पढ़ता रहेगा तो इस देश में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, साइंटिस्ट कभी पैदा हो ही नहीं सकते। यदि इस देश में साइंटिस्ट पैदा करने हैं तो अपनी सोच पैदा करनी होगी, क्योंकि छोटी सोच पैर की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। आपको आगे जाना है तो अपनी सोच को बढ़ाइए, अपना सोचने का नज़रिया बढ़ाइए, अपना दायरा बढ़ाइए, कि यदि आपका दायरा नहीं बढ़ेगा तो संभवतः है आप ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। आपको आगे जाना है तो सोच को बढ़ाइए, सोच नहीं बढ़ेगी तो आप आगे कभी जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं आपसे आज इस क्लास में विदा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक उत्साह भरी एक नई क्लास। IUPAC खत्म करने के बाद एक नई क्लास के साथ आपसे जुड़ेंगे। इससे जुड़े हुए संबंधित जो भी सवाल आपके हों, कोई भी क्वेश्चंस आपका हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरी आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है विकास त्यागी, मेरा आईडी है विकास त्यागी 502@gmail.com। ये मेरी आईडी है। इससे जुड़े हुए इस क्लास से संबंधित जो भी आपके सवाल हो आप मेरी इस आईडी पर भेज सकते हैं। मैं आपके जल्द से जल्द हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप तब तक के लिए आपसे वक्त हो चला है एक नए ब्रेक का, एक नए एपिसोड में आने का। इस एपिसोड को आपके यहीं ख़त्म करते हैं, इस क्लास को आपके यहीं ख़त्म करते हैं। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो आप मेरी इस आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस पर लिख सकते हैं, मैं आपके जवाब दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, राम राम।